नहीं नहीं, ओके, तो मुझसे बात करने का अगर कुछ होता है तो, क्योंकि मेरा उतना ध्यान नहीं होता है। कई लोग हैं इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जो हमारे क्लास में नहीं आते हैं, वो लोग सुनते हैं। मैंने बताया सुबह भी का था लिंक भी मुझे। नहीं आता, जी सुबह का गुरुजी, लिंक ऑन भी हो नहीं गया, आता, ऑन सुबह हो वाला गया। लिंक भी नहीं आता। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस कथा को, है ना। तो जी, तो कल हमने चर्चा की थी, तो अभी रिकॉर्डिंग हुआ है शुरू, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाना होगा मुझे। तो कल हमारा डिस्कशन एंड हुआ था कि बलि महाराज को वामन देव पूछते हैं कि अ, आपने मेरे पास इतना ही चीज क्यों मांगा? मैं तो देने के लिए आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। मैं तो तीनों जगत का राजा हूँ, स्वामी हूँ, है ना। और आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। लगता है आप बुद्धिमान नहीं है। तो बलि महाराज ये कहना चाह रहे थे, लेकिन वामन देव ने कहा कि जिसकी इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, और अगर उसको तीनों लोकों का राज क्यों न प्रदान किया जाए, तब भी वह असंतुष्ट ही रहेगा। क्योंकि संतुष्टि है ये भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती है। अगर आप बाहर 3 BH के फ्लैट में भी हम रह रहे हैं, है ना, हमारे घर में नौकर चाकर भी आ रहे हैं, हमारे घर में 4 व्हीलर भी है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं आती है। संतुष्टि आती है अंदर से, संतुष्ट होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति कुटिया में ही क्यों ना रहे, रेंट के घर में ही क्यों ना रहे, है ना। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि भीतर से खुशी आनी चाहिए। तो यही बात है वामन देव बताना चाह रहे थे, लेकिन भगवान वामन देव को लीला करके बतानी थी ये पूरी चीज। और अपने जो भक्त है बलि महाराज, उनका घमंड भी उतारना था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंद्र और बलि महाराज, इन दोनों के युद्ध में जीत होती है इंद्र की एक तरीके से, है ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीत किसकी होती है? तो बलि महाराज की होती है ना। हाँ, तो ये हम चीज देखेंगे अभी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य ने जब देखा कि ये जो बटु है वामन, ये केवल 3 पग भूमि मांग रहा है, और बलि महाराज को भी किसी ने, उनके गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने, क्योंकि अभी बलि महाराज है, अपने हाथ में वो पता है ना पानी लेते हैं, देखा है आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, किस तरह से पानी लेते हैं कमंडल से, और वो कहते हैं कि संकल्प के लिए। हाँ, संकल्प, है ना, संकल्प करते हैं। और संकल्प करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है। तो संकल्प करने ही वाले थे, तुरंत शुक्राचार्य रोकते हैं, रुको। तो बलि महाराज के गुरु और कुल पुरोहित शुक्राचार्य थे, और उन्होंने सलाह दी कि कुछ समय तक चुप रहो। और फिर बहुत सोच के अपने गुरु से वो इस प्रकार बोले, जैसा कि आपने मुझे कहा है कि धर्म किसी भी, तो धर्म का निभाना होता है ना, वह किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश, इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो गृहस्थ का असली धर्म है दान देना। तो मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। और मैं महाराज प्रहलाद का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ? मैं किस तरह एक सामान्य जो वंचक का आचरण कर सकता हूँ, और वो भी एक ब्राह्मण के प्रति? तो इस तरह से
है ना, फेस टू फेस डायलॉग हो रहे हैं शुक्राचार्य और बलि महाराज के बीच में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बलि महाराज को पहले से प्रहलाद महाराज के आशीर्वाद मिल चुके थे। तो इसलिए भक्त की दो प्रकार की कोटियां होती है, एक एक साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। तो दो प्रकार की कृपा मिलती है भक्त को। एक एक भक्त होता है साधना सिद्ध, जो अपनी साधना से गुरु के आश्रय में रह के भगवान को प्राप्त करता है। और दूसरा होता है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध का अर्थ है कि उसको कुछ करना नहीं होता है, वह बाय बर्थ ही, है ना, वह बाय बर्थ ही वह उसके ऊपर कृपा होता है। जैसे परीक्षित महाराज है, या प्रहलाद महाराज है, या बलि महाराज है ना। तो सबको कृपा सिद्ध भक्त अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे खाते में, अकाउंट में वह कृपा की राशि जमा हुई रहती है। लेकिन साधना सिद्ध में हमको बहुत तपाना पड़ता है। लेकिन कृपा सिद्धि के जो उदाहरण है ये बहुत कम है। दे देना तीन तीन फ्रेंड्स आहे, तिन्ही खायचे हाँ तसंच पण टाकायचं आहे, हाँ। तसं टाकू एक. तो हाँ, जी, तो इस तरीके से जो भगवान के शुद्ध भक्त है वह कृपा सिद्ध में आते हैं, है ना। क्योंकि इसलिए वो कृपा सिद्ध में आते हैं क्योंकि वह भगवान के द्वारा निर्देशित होकर इस संसार में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से, है ना। और हम साधना सिद्ध करके हमको जाना पड़ता है, क्योंकि हम बद्ध जीव है। ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी बलि महाराज है वह शुक्राचार्य को कह रहे हैं कि कहते हैं कि आ, मैं तो इनको दान देके ही रहूंगा। और फिर शुक्राचार्य कहते चुप रहो, पता है ये कौन है। तो अभी डायलॉग होता है, अभी शुक्राचार्य वो रिवील करते हैं। अभी शुक्राचार्य कहते हैं कि ये बटू नहीं है, तो फिर कौन है। तो बोलते हैं कि ये भगवान है, विष्णु है ये, है ना, जो तुम्हारा सारा धन लूटने के लिए यहाँ पर आया है। तो फिर कहते हैं कि फिर आप मुझे असत्य कहने के लिए क्यों कह रहे हैं और चुप रहने के लिए कह रहे हैं। आपको पता नहीं है असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था कि मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, लेकिन किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। झूठे व्यक्ति को हमको कदापि सहन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वह प्रामाणिक होना चाहिए। अगर वो गुरु और कृष्ण के प्रति प्रामाणिक नहीं है तो अपने आप से वो छल कर रहा है। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉयल रहना, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, इसको हम छिपा नहीं सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे गुरु को पता नहीं चलेगा, कृष्ण को पता नहीं चलेगा, है ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कौन बताएगा मुझे ये हमारी बहुत बड़ी भूल क्यों है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पर बलि महाराज स्वयं कह रहे हैं। जी हाँ, अभी कीजिए। जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रामाणिकता जरूरी है, क्योंकि भगवान जो है हम सभी के हृदय में विराजते हैं और वो ही हर चीज के साक्षी रहते हैं। तो अगर हम चीजों को सही प्रकार से नहीं करते हैं, हम छल करते हैं, तो भगवान को सबसे पहले पता लग जाता है। और वही भगवान जो है हमारे गुरु के हृदय में भी विराजमान रहते हैं, तो उन्हें भी जो है हमारे कहने से पहले ही उन्हें पता लग जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी, जी जी, तो ये सही जवाब दिया है कि हमारे अंदर ही भगवान है। आपको पता है आपके मन में कोई भी बात आती है ना,
तो आने से पहले भी पता है किसको पता होता है वो बात भगवान को पता भगवान। होती है ना। तो बताओ मुझे कि क्या हम किसी को फंसा सकते हैं? हाँ, आप चाहे तो आप कितना भी कोशिश करो, है ना, कि मेरे पति को पता नहीं चलेगा, बच्चे को भी पता नहीं चलेगा, और मैं गोलमाल करके चुप बैठ जाऊंगी। तो एक चीज याद रखिए कि हमारा सबसे बड़ा जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। हम इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं ले रहा है, कोई देख तो नहीं ले रहा है, लेकिन हम पता नहीं सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा तो अंदर फिट किया है। कहाँ देखेंगे हम, बताओ ना, कहाँ नहीं देख सकते हम। तो इसलिए बलि महाराज कहते हैं कि मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, साक्षात मृत्यु से भी उतना नहीं डरता हूँ जितना एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बता रहे हैं बलि महाराज। बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं एक चीज से जरूर डरता हूँ, वो है किसी ब्राह्मण या किसी वैष्णव को ठगने से, क्योंकि वो अपराध में आता है। क्योंकि मृत्यु क्या है, अगर हम भक्ति नहीं भी करेंगे, अगर मैं दान नहीं भी दूंगा, तो भी मेरी मृत्यु तो होने वाली है ना। लेकिन अगर मैं किसी ब्राह्मण को धोखा दिया, किसी वैष्णव को धोखा दिया, तो उसका परिणाम हमको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये हमको डरना चाहिए, अपराध करने से बहुत डरना चाहिए। और बलि महाराज यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप यह भी देख सकते हैं कि संसार का सारा ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय ही विलग हो जाता है। अतएव अगर ये ब्राह्मण वामन देव मेरे दान से अगर संतुष्ट नहीं होते, तो क्यों ना उन्हें इस धन से संतुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला जाने वाला है। कितना अच्छा बात बोल रहे, देखो। वापस मैं इसको बता रहा हूँ। कहते हैं इस संसार का सारा ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय ही चला जाता है ना। हम सब ने देखा है, हमारे परदादा है, चले गए हैं कि नहीं, हमारे दादा दादी सब लोग थोड़ी अभी हमारे साथ है, चले गए। क्या उन्होंने पैसा नहीं कमाया था? बताइए, बहुत पैसा कमाया होगा, लेकिन क्या वो किसी को लेके गए? हो किसी को नहीं लेके गए, है ना। तो उसके बाद कहते हैं अगर इस वामन देव को अगर मैं संतुष्ट नहीं किया, है ना, लेकिन अगर मैं उसे इस ढंग से संतुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय चला ही जाने वाला है, इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के समय अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है और अचानक यमदूत आपके पास आ गए और कहे कि चलो भाई, आपका समय हो गया है, अभी चलना है आपको, और फिर हम क्या कहेंगे? हम कहते 1 मिनट जरा रुको, मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, जरा मैं बैंक स्टेटमेंट मार के चेक करता हूँ कितना पैसा है। तो मोबाइल के अंदर घुस गया वो और बैंक स्टेटमेंट देखा, बाप रे, पूरा 40 साल मैंने गधे जैसा मेहनत किया है, क्या बात है ना, करोड़ों रुपए है ना। तो फिर कहेगा यमदूत जी, देखिए मेरे पास करोड़ रुपए है, 10%, 20% कुछ चाहिए क्या बोलो, मुझे थोड़ा सा 1 साल है ना एक्स्ट्रा देना। तो क्या बोलेगा पता है? यमलोक में ये करेंसी नहीं चलता है, तो आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो फिर आप उसको क्या करेंगे? आप उसको कुछ नहीं कर सकते, हमें चलना ही पड़ेगा। ये एग्जाम्पल देके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद हमारे मन में ये विचार आ जाए ना कि मेरे पास इतना इतना पैसा है ना। तो जो लोग सबसे पता है, लोग पैसे के लिए कहाँ पर देखा जाते हैं, एकदम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में है ना, ऐसे लोग हमने देखे हैं जो इतने भूखे होते हैं ना, रात को सोते नहीं है, पता है। तो ऐसे लोग हैं, ये इनको ना गोली लेके सोना पड़ता है नींद की, तब जाके इनको नींद आती है। तो ऐसे लोग भरे हुए हैं संसार में। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ये विष्णु है, तो हे गुरुदेव, आप तो कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और आप अभी मुझे बोल रहे हैं कि विष्णु को कुछ मत दे दो, झूठ बोलो, चुप रहो।
फिर कहते हैं ददीची शिबी, अन्य एक महापुरुष ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी दान दिया है। ये इतिहास में ऐसे उदाहरण है ना। अभी शिष्य गुरु को पाठ पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, बराबर ना, लेकिन अभी शिष्य गुरु को पाठ पढ़ा रहा है। तो कहते हैं कि इतिहास इसका साक्षी है कि इस नगण्य भूमि को क्यों ना त्याग दिया जाए, इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा। तो जो बुद्धिमान होता है ना, वो पैसे को अकाउंट में नहीं देखना पसंद करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं इस धन से किसी वैष्णव की मैं सेवा करूंगा, है ना, या फिर मेरे गुरु के मिशन में मेरा सहयोग दूंगा, तो मेरा यही धन मुझे गोलोक धाम ले जाएगा। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिसका नाम था जयानंद प्रभु, है ना, मैंने बताया था आपको। वह स्वयं है ना इंजीनियर थे, लेकिन दिन भर वह सेवाएं करते थे मंदिर में और रात को वो टैक्सी चलाते थे। और जितना भी पैसा आता था सब अपने गुरु के चरणों में रखते थे, क्योंकि प्रभुपाद के पास उस समय रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, है ना। तो ये है ना, ये अभी हमारे आधुनिक बली महाराज है, यहाँ के जयानंद प्रभु है, और भी कई सारे है ना। उसके बाद हयग्रीव प्रभु है, शुरुआत में वो भी अपना सारा पैसा प्रभुपाद को देते थे। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यह बोलकर बली महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि बली महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालांकि गुरु का आज्ञा का पालन करना ये तो नाम अपराध में आता है, अपराध में आता है। जी बताइए क्यों नहीं किया? जी सुजाता। जो गुरु मन से गिर लेता है वही गुरु को त्याग करना चाहिए। ये बली महाराज वो बताते कि भगवान ये सच्ची है, इनका बात नहीं मानने के लिए ये। ओके जी नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक बार आपने बताया था कि हमको सबकी बातें सुनना चाहिए, अपने माता पिता गुरु की, पर जब कोई भगवान के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तो उसको हमको नहीं सुनना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यह चाहता है कि गुरु सच्चे द्वारा ऐसी शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति के धन का इस्तेमाल वैष्णव सेवा में करता है, और ये वैष्णव सेवा के लिए कह रहे थे कि उन्होंने पालन नहीं किया। जी ओके, तो देखिए पहली बात यह है कि गुरु का कार्य क्या है, तो शिष्य को भगवान के करीब लाना, बराबर है, ये गुरु का पहला कार्य है। यहाँ पर शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं? शिष्य को भगवान से दूर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? गुरु का कर्तव्य क्या है कि शिष्य को भगवान के करीब लाना, और यहाँ पर गुरु क्या कर रहा है? भगवान से शिष्य को अलग कर रहा है। तो ऐसे गुरु को हमको त्याग करना चाहिए, जो गुरु हमें कृष्ण से दूर ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए इतिहास में ये पहले उदाहरण है बली महाराज जिन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। और फिर कहते हैं कि मैं इस बटू को, अगर ये भगवान भी है तो मैं इसको दान दे दूंगा। तो इस तरीके से बली महाराज है संकल्प करने लगते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मुझे यहाँ पर दान देना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम वैष्णव और ब्राह्मणों को दान देते हैं तो यही दान कई गुना बढ़कर हमारे
पास लौट आता है। तो दान की भी एक विशेष परिभाषा है, लेकिन हमें दान ये सोचकर नहीं देना चाहिए कि 1 का 2 हो जाएगा, 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए, है ना। तो लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा भी है क्या गुरुजी, ऐसा 10 गुना 100 गुना बढ़कर आता है क्या? अरे फिर तो मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूंगा, बैंक में एफडी भी नहीं करूंगा, है ना, इधर ही देता रहूंगा। लेकिन आपको पता है ना, भगवान का एक नाम क्या है? छलिया, है ना। छलिया। तो ऐसा अगर आप प्लान करेंगे ना, तो आप खाते में बोलेगा इसलिए पैसा दे रहा है क्या मुझे, फिर अब इसको दिखाता हूँ। तो भगवान है वह, है ना, अपनी भक्त की मनोवृत्ति को देखकर ही ये सब करते हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूंगा और बिना हिचक उनके द्वारा मांगी गई भूमि उन्हें दे दूंगा। तो फेस टू फेस कहते हैं। और शुक्राचार्य का चेहरा है ना, गुस्से में लाल लाल हो जाता है, पूरे लाल भड़क हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इतने दिन तो ये बात मान रहा था और इसको तो मैंने जीवित भी किया था। आपको पता है जब देवासुर का जब संग्राम होता है तो उस समय बलि महाराज ये सब असुर मर जाते हैं, तो शुक्राचार्य के पास वह मृत संजीवनी होती है, उससे वह इनको जीवित करते हैं, बलि महाराज को, है ना। तो एक तरीके से बलि महाराज के ऊपर उनका एक कर्ज भी था कि मैंने उनको इसको जीवित किया। लेकिन यहाँ पर जब बात होती है धर्म का पालन करने की, तो व्यक्ति है वह किसी के उपकार के नीचे दबा नहीं रहना चाहता। हमारा असली उपकार क्या है? जिस भगवान के हम सनातन अंश है, उनकी सेवा में लगे रहना ही असली धर्म है। भागवत में भी यही कहा है, तवै पुंसाम परो धर्मो यते भक्तर अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भागवत के दूसरे अध्याय में भी यही कहा गया है। यद्यपि वे साक्षात विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है, तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी करते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु ही क्यों ना। अभी इतना बड़ा संकल्प बोलते हैं, कहते हैं कि अगर ये मुझे मारने के लिए भी आए हैं, ये बटू भगवान के रूप में, या अगर मुझे बंदी भी बनाते हैं, तो भी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान विष्णु जिस रूप में बलि महाराज के पास आए थे, उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता तो यह निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते, है ना। तो 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान ने फिर इस तरीके से एक तरीके से छल करने के लिए वो आए थे। आपको पता है, वर्णन आता है कि वामन देव के जो पैर थे ना, एकदम छोटे छोटे मुलायम मुलायम पैर थे, 5 साल के बालक के, है ना। अगर आपने छोटे बच्चे के पैर देखे होंगे ना, है ना, 2 साल 3 साल, तो एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना। कई बार लोग उसके पैर को भी हाथ लगाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो अभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को श्राप दे दिया। देखो, श्राप दे दिया। अभी आप बोलोगे बाप रे बाप, इतना बलि महाराज अच्छा कार्य करने जा रहा है, लेकिन इनको पुरस्कार मिला क्या? बताइए, पुरस्कार नहीं मिला। तो जब आप भगवान के पास चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? शाप। शाप मिलता है। मुझे बहुत सारे शाप मिले हैं, पता है। जब जब कोई भक्ति करता है और कहता है कि हाँ आप किसका प्रवचन सुन रहे हैं, तो इसका, तो इतने शाप देते हैं मन में, पूछो मत, है ना। और
हमारे जो सत्संग में तो काफी ऐसे है ना भक्त है, उनके घर में तो मुझे रोज ही शाप मिलता होगा, कब इसका छूटेगा पता नहीं। तो शाप पहले मिलते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है, आशीर्वाद कभी नहीं मिलता है, लेकिन भगवान उसको देखते हैं। तो अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम्हें तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे, ये शाप देता है। क्या शाप मिलता है? कि तुम भिखारी हो जाओगे, तुम कंगाल हो जाओगे। अभी मुझे बताइए, अगर आप होके बलि महाराज की जगह तो आप क्या करते थे? सच सच बताइए, है ना, कि अभी आपके पास सब कुछ है ना, और अचानक गुरु का शाप लग जाता है कि तुम सब कुछ तुम्हारा उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, रास्ते पर आ जाए, भिखारी हो जाए, रोडपति हो जाए, हम क्या बोलेंगे? नहीं 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 गुरु जी, क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे, त्राही माम, है ना, क्षमा करे। हाँ, ऐसा शाप बिल्कुल मत दीजिए, है ना, तुरंत हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन बलि महाराज ने इस तरह से कुछ नहीं किया, क्योंकि बलि महाराज जानते थे कि सर्व कारण कारणम कौन है? सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण है, कारण कारणम, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा है कि आप बच जाए, आप जीवित रहे, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपके बाल को भी स्पर्श नहीं कर सकता। और अगर भगवान की इच्छा है कि आप मर जाए, तो इस संसार का कोई भी जीवित व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए जीना मरना है ये भगवान के हाथ में ज्यादा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने गुरु द्वारा शापित होने पर महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से टले नहीं और वामन देव को जल अर्पित किया और उन्हें भूमि भेंट की, इसके लिए वे वचन दे चुके थे। तो देखिए, महापुरुष किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति विचलित परिस्थिति में भी भगवान की शरण और गुरु की शरण लेने में कटिबद्ध होता है, या फिर वह उस विचलित परिस्थिति में भी अपनी जो नैतिक जो मूल्य है या फिर जो मैंने गुरु को वचन दिए हैं उसको निभाता है, इसको कहते हैं महापुरुष, है ना। तो ये महापुरुष की व्याख्या है। तो बलि महाराज ये महापुरुष थे, क्योंकि वह इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति है ना विचलित हो सकता था। जो व्यक्ति करोड़पति है, अगर उसको रोडपति बनने का शाप मिलता है तो वह व्यक्ति जरूर विचलित होगा, जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि ये धक्का देने वाली बात है। लेकिन बलि महाराज ये साधना सिद्ध भक्त थे क्या? नहीं, ये कृपा सिद्ध थे, कृपा सिद्ध, है ना, भगवान के कृपा सिद्ध भक्त थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इनको अभी भूमि देने जा रहा हूं। और अभी हुआ कैसे देखिए, अभी सब लोग आगे सुनने के लिए उत्सुक है। जी जी गुरु जी 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 गुरु जी। तो अभी अभी देखो, अभी ड्रामा, असली ड्रामा शुरू हो गया अभी इसके आगे। अभी आप देखो क्या क्या होने वाला है। बलि महाराज की पत्नी वहां पर आ गई, उसका नाम क्या था? विंध्यावली। विंध्यावली वहां पर आ गई, जिसके गले में मोतियों की माला पहनी थी। तुरंत वहां पर आई और उसने पता है पहले क्या किया? भगवान के चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा करने के निमित्त अपने साथ
पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई, है ना। देखिए, पति तो बोलते हैं ना, पति शेर पत्नी सवा शेर, है ना। पत्नी तो एकदम ही आगे चली गई, फ्रंट में, है ना, देने से पहले ही, है ना। और किसकी साइड ले ली? तुरंत भगवान की साइड में चली गई, है ना। पति को ऐसे ही छोड़ दिया, कहा कि ये तो अभी भिखारी बनने जा रहा है इसके साथ रह के क्या फायदा। तुरंत पार्टी बदल किया, है ना। विंध्यावली ने तुरंत उधर चली गई। और वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने भी भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। सोचिए, भगवान के चरणों का जो पानी है संपूर्ण विश्व का उद्धार कराने वाला है ना। और आपको पता है, रामायण में भी जो केवट होता है वह भी भगवान के चरणों को धोता है, प्रभु रामचंद्र के, और उस पानी को अपने कुटिया में भी डालता है, स्वयं पानी पी लेता है और अपने पत्नी और पुत्रों को भी देता है। इसके लिए चरणों का जो पानी होता है उसमें विशेष कृपा छिपी होती है, विशेष कृपा है वो, चरणामृत कहते हैं उसको। वो जो आज हमारा बुधवार में मीटिंग है मंदिर में, तो मुझे वहां पर यही टॉपिक दिया गया है, चरणामृत के ऊपर ही बोलो। आधा घंटा मुझे इसी के ऊपर बोलना है शाम को, है ना। टॉपिक भी चरणामृत का आया। तो इस तरीके से बलि महाराज ने उस जल से भगवान के पैर धो लिए, और उस समय स्वर्गलोक के निवासी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी बलि महाराज के इस कार्य से परम प्रसन्न हुए और उन पर लाखों फूल बरसाए। देखिए, तो शाप, पहले क्या मिलता है भक्ति में? शाप मिलता है, उसके बाद फिर फूलों की माला पहनाई जाती है। समझ में आ रहा है आपको? पहले शाप मिलता है। अभी आप ये मत सोचिए मुझे तो अभी तक फूलों की माला नहीं पहनाई है, कब वो दिन आएगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर सारे देवी देवता हैं, वह फूलों की बरसात करते हैं, क्योंकि बलि महाराज ने ऐसा कार्य किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था, सब कुछ देना। तो सब लोग हैं, बलि महाराज कितने महान पुरुष है, इतनी स्तुति करने लगे, और उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोग दे दिए, क्योंकि तुरंत भगवान वामन ने क्या किया? अपना विस्तार करने लगे। इतना बड़े हो गए, इतना बड़े हो गए कि बलि महाराज देखते ही गए। तो इतने बड़े हो गए कि सबसे पहले है बलि महाराज ने, सॉरी, वामन देव ने अद्भुतम, भागवत में लिखा है कि भगवान का वो रूप था, वो अद्भुतम था, फिर आश्चर्यजनक, और सभी दिशाएं, उसके बाद समुद्र, तो ये सब व्याप्त हो गए भगवान के चरण से। और इस तरीके से उन्होंने भगवान को संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। तीनों लोक देना
जी, तो यही सोचकर आए थे कि मैं इसका सारा बैंक अकाउंट जीरो कर दूंगा, तब मैं देखता हूँ ये क्या करता है। ओके, तो बलि महाराज है वो बैंक अकाउंट जीरो करने के लिए आए थे, सॉरी वामन देव बलि महाराज का। और बलि महाराज ने अपने खाते में तीनों लोगों का जगत जितना ऐश्वर्य है वो सब उनके अकाउंट में था। और इस तरीके से अनेक दिशाएं, ब्रह्मांड, है ना, सब कुछ नाप लिया भगवान ने। और फिर बलि महाराज ने भगवान का वो विश्व रूप देखा जिस शरीर में ब्रह्मांड की सारे वस्तुएं विद्यमान थी। और राजा इंद्र के आसन पर बलि महाराज ने अधोलोकों को, रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांव पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर पक्षियां, जांघा पर वायु के विभिन्न प्रकारों को देखा। फिर कहते हैं कि बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या को देखा। कमर में 7 समुंदर, वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे, नाभि में आकाश को देखा। तो इस तरह से जो रूप देखा बलि महाराज ने, तो बलि महाराज है वह चकित नहीं हुए। क्यों नहीं चकित हुए, कौन बताएगा मुझे? कि इतना बड़ा स्वरूप धारण किया, लेकिन बलि महाराज चकित नहीं हुए। और ना बलि महाराज को ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शुक्राचार्य का सुनना चाहिए था, मैं तो सही में रोडपति हो गया। क्यों नहीं ऐसा लगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब होने के बाद। जी, ओके जी, सतीश कुमार माथुर। नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और उनको पहले से ही पता था कि उनके गुरु ने बता दिया था, तो उनको पहले से ही पता था ये सब, तो उनको इसलिए दुख भी नहीं हुआ कि अगर उनका सब छिन गया था तो। मुझे ऐसे ओके जी, दिव्या चौधरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। उसको पहले से पता था कि ये भगवान है और सब कुछ भगवान से ही आता है। भगवान और ब्रह्मांड ही भगवान के अंदर है। ओके, नेक्स्ट जी, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था कि ये स्वयं विष्णु है, ये कोई ब्राह्मण, मतलब ये विष्णु वामन के रूप में आए हैं, तो इसीलिए उनको ये ज्ञात हुआ कि विष्णु तो है, तो ये भगवान है जिनसे पूरी सृष्टि है और इनमें सब कुछ है, तो इसलिए उनको ऐसे। ओके, नेक्स्ट नंदिनी झा। हरे इसका कृष्ण एक लाइन गुरुजी, में ही आंसर है जी, जो हरे मैंने कृष्ण बहुत बार गुरुजी, बताया आपको जी। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो शुद्ध भक्त के पौत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, और एक वो शुद्ध भक्त है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ उनके मन में। जी, तो देखिए मुझे लगता है कि जी, ममता कुमारी तुम बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था एक बार कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान जो भी करते हैं उनकी भले के लिए ही करते हैं, इसलिए उनको उसमें कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं लगा। गुरुजी जी, यहाँ पर एक चीज आई है जो ममता कुमारी ने कहा, मैं इसको अच्छे से कंपाइल करके बोलता हूँ कि भगवान के भक्त को पता होता है कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा कर नहीं सकते, ये भरोसा होता है उसके ऊपर। इसलिए इतना सब लेने के बाद भी उसको पता है कि मैं भिखारी नहीं हुआ,
उल्टा मैं तो लक्ष्मीपति बन गया, क्योंकि अभी लक्ष्मी के पति क्या हो गए, मेरे अंडर रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? भगवान को देने से व्यक्ति मालामाल हो जाता है। ये उदाहरण बलि महाराज सिखाते हैं। भगवान को देने से व्यक्ति मालामाल हो जाता है, और भगवान से छिपाने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है, भिखारी हो जाता है। ओके, तो इसलिए अभी आप देखोगे बलि महाराज का सब कुछ छीनने के बाद भी बलि महाराज लक्ष्मीपति कैसे बने, ये अभी आप देखिए। अभी सब कुछ भगवान ने कहा फिर, हे राजा, इस प्रकार भगवान ने अपने एक पक्ष से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को, और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया अपने एक पैर से। ठीक है, इसको आप लिखिए। 3 पैर का आपको वर्णन बता रहा हूं मैं। पहले पक्ष से क्या हुआ? संपूर्ण पृथ्वी, शरीर से आकाश, और अपनी भुजाओं से समस्त दिशा। फिर भगवान ने अपना दूसरा पग, सारे स्वर्गलोक आ गए उसमें। ठीक है, जितने भी स्वर्गलोक है। और तीसरे पग के लिए एक रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि पहले पैर से तो महरलोक, जनलोक, तपलोक, यहां तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया पहला पैर भगवान का। और दूसरा पैर ये कहा चला गया कि स्वर्गलोक से भी नीचे जो जितने भी लोक है ना, भूलोक, उसके पश्चात भुवर लोक, अतल, वितल, रसातल, तलातल, ये सारे दूसरे पक्ष से हो गए, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि बलि महाराज को वामनदेव पूछ रहे हैं कि मैंने तो 3 पग भूमि मांगी थी, मैंने तो 3 पग भूमि मांगी थी, और तुम्हारा तो जितना प्रॉपर्टी था ना, मैंने 2 पैर से ही नाप लिया, और तुमने क्या वचन दिया है मुझे, बताइए? कि मैं तुमको 3 पग जमीन दूंगा। 3 अभी जब ब्रह्मा जी ने जी, अभी देखिए ये सब क्या हो रहा है, देखो ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं ये सब चीज। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया, तो वे भगवान के पास आए। और ब्रह्मा जी के साथ पता है कौन थे? मरीचि और सनंदन, सनत कुमार जैसे ऋषि थे। अभी ब्रह्मा जी वहां पर क्यों आए, कौन बताएगा? जी, ब्रह्मा जी वहां पर क्यों आए पता है आपको? क्योंकि इस बलि महाराज ने सब कुछ अपना दे दिया, फिर भी भगवान उससे डिमांड कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को देखा नहीं गया कि कैसे ये भगवान है कि सब कुछ देने के बाद भी उसके पीछे पड़े हैं। कौन बताएगा मुझे कि भगवान क्या चाह रहे थे अल्टीमेटली बलि महाराज से? कि मेरा अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको ये पूरी कथा समझ में आ गई। हाँ जी जी जी, ये सही जवाब दिया। समर्पण और बलि महाराज कितने महान हैं ये दुनिया को बताना चाहते थे। आपने पहला पॉइंट आपने यही बोला था कि बलि महाराज कितने महान थे, इसलिए ये बताने के लिए आपको। हाँ, तो अहंकार था ये बलि महाराज के अंदर अभी भी था, है ना। तो इसके लिए तीसरा पग उसके लिए था। तो हे राजा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल, है ना, अद्भुत कार्यों को करने वाला भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। और इस तरीके से वो जो जल था ना, जो ब्रह्मा जी ने वामन देव के नाखून में वो जल फंस गया था, और वही जल गंगा के रूप में फिर इस धरती पर आता है। जो वामन देव के नाखूनों में जो ब्रह्मा जी ने जो पैर धोए ना ब्रह्मलोक में, तो वो जो पानी है, कुछ पानी है वो नीचे गया, लेकिन कुछ पानी है भगवान वामन देव के नाखूनों के अंदर छिपा रहा। और इस तरीके से तीनों लोगों को वो शुद्ध करने वाला था। और वही भगवान वामन देव के चरण कमल ढूंढने तो गंगा जी बहने लगी। ओके, तो
इस तरीके से अगर आपको कहेगा कि गंगा का स्रोत क्या है, तो गंगा का स्रोत क्या है? वामन देव के वह पैर, अंगूठा का जो नाखून है वह स्रोत है गंगा का। तो इस तरीके से अभी ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान के चरणों को धोया ब्रह्मलोक में, क्योंकि काफी बड़े हुए थे। और जी, तो अभी यहाँ पर देखेंगे अभी कि ब्रह्मा जी अभी भगवान के पास आकर मुझसे कुछ कहना चाहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? सबको सुनना है, अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, सुनना है पता गुरुजी, नहीं सुनना है गुरुजी, प्लीज सुनाइए। सुनना है जी। फिर वामन देव की विजय है वह घोषित कर दी गई। सारी दिशाओं में जो देवी देवता है वो नगाड़े बजाने लगे, क्योंकि देवी देवताओं को क्या चाहिए था? अपना राज्य, है ना। तो राज्य तो मिल गया ना अभी। दोनों पैर से ही भगवान ने बलि महाराज का सारा राज छीन लिया। तो वामन देव द्वारा 3 बग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गवा दिया है। तो सारे असुर है वह गुस्सा हो गए, किसके ऊपर? अपने स्वामी के ऊपर। देखिए, तो इसके लिए हम जब अभी ये सब अपने थे, गुरु भी उसके अपने थे शुक्राचार्य, और ये जो उनके जो मित्र लोग थे असुर लोग, सगे संबंधी, वो भी अपने थे। लेकिन उन्होंने भी क्या किया? उनके ऊपर गुस्सा हो गए। तुम 16 माला कर रहे हो, तो फिर वह हमेशा गुस्सा होते। तुम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, तुम चाय कॉफी छोड़ दिए, तुम मांस मछली नहीं खा रहे हो। और हमेशा ये आने के बाद ना वो ऐसे ही देखते हैं कि हाँ इसका हो गया कौन इसको मिला पता नहीं, पूरा ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया। पहले कैसा था, क्या हो गया इसका, अरे कोई डॉक्टर के पास जाओ इसको लेके। सब कुछ खाता था पहले, चाय कॉफी भी पीता था, गिलास मांग मांग कर पीता था। अभी गिलास लाके भी आते हैं तो भी ये मना करता है। ऐसा कौन सोचते हैं? हमारे ही जो है ना, हमारे सगे संबंधी, सगे संबंधी सोचते हैं कि नहीं ऐसा, या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। अभी भी बोलते। तो अभी देखिए, असुर लोगों ने भी कहा कि तुम हमारे स्वामी नहीं है, क्योंकि तुमने बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं रखा है, सारा तुम भगवान को दान दे दिया, इस्कॉन को सब डोनेट कर रहा है तुम, ऐसा बोलते। अरे अपने पास कुछ रखना चाहिए ना। तो इस तरीके से वामन अभी निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर खगराज भगवान विष्णु है, ये सबको पता चला। क्या नाम दिया भगवान को यहाँ पर? खगराज, है ना। खगराज मतलब ठगने वालों में राजा, खगराज। कैसा नाम है भगवान का? खगराज अच्छा नाम है? नहीं सर, अच्छा नाम नहीं है, ठीक है। तो भगवान को ठगराज कहते हैं। और उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया, और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। हमारे स्वामी बलि महाराज दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर भगवान विष्णु ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में आकर हमारे स्वामी का सब कुछ छीन लिया। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं, और इसीलिए वो कभी झूठ नहीं बोल सके। तो सत्य बोलना उनको बहुत महंगा पड़ गया, सारा प्रॉपर्टी 0 हो गया। अतएव वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। ऐसा किसने सोचा? दानवों ने। तो इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। देखो अभी ज्यादा ड्रामा होने जा रहा है। हे राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपने अपने भाले त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध
वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। हे राजा, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़े आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। अभी देवता लोग क्यों हंसने लगे ये भी आपको पता है, क्योंकि अभी सारा गेम है वो किसके किसके पगड़ा था, वो किसके पास था, अभी सारा देवी देवताओं है ना। हाँ, तो इसके लिए अभी तो सबको पता है कि असुर लोग तो कंगाल हो गए हैं। तो बलि महाराज ने देखा कि अभी झगड़ा होने जा रहा है, तो शुक्राचार्य का शाप उनको याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया कि ऐसा मत कीजिए, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। तो एक्चुअली हमको सुख और दुख पता है कब मिलता है, जब भगवान चाहते हैं ना, तब मिलता है। जब भगवान चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरी शरण में आ रहा है तो भगवान उसको सुख प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि यह जीवात्मा मेरे से दूर जा रहा है तो भगवान उसको दुख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह आनंद से दहाड़ रहे हैं। तो इस तरीके से विपरीत परिस्थिति आई थी। तो भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये भाग्य कौन है, कोई मुझे बताएगा? भाग्य की व्याख्या क्या है? जी बताइए, भाग्य किसे कहते हैं? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, भाग्य की व्याख्या क्या है, या भाग्यवान किसे कहेंगे? जी, समय भाग्य की व्याख्या, जिस समय जो हमारे अनुकूल नहीं है, समय हमारे अनुकूल नहीं है तो हम भाग्यहीन हो गए। ओके जी। तो भाग्य की डेफिनेशन अलग अलग चेतना से अलग अलग होती है। जैसे आज ही मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का व्याख्यान सुन रहा था, मैं प्रवचन, सबसे मेरा बेस्ट प्रवचन है वो, 28 मिनट का ही है। तो उसका टाइटल है कौन भाग्यशाली है, या भाग्यशाली किसे कहेंगे। तो उसमें महाराज कहते हैं कि अगर हम कोई भी परिस्थिति में हो, अगर हम बाहर के दृष्टिकोण से वो सबसे दुर्भागा व्यक्ति है मान लो, लेकिन उस परिस्थिति में भी वह भगवान को याद कर रहा है, भगवान की शरण ले रहा है, तो वह सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है, महाराज कहते हैं। और अगर मान लो परिस्थिति अब अनुकूल भी है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम भगवान को याद नहीं करते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है परिस्थिति। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 सेंटेंस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन सेंटेंस है ये। महाराज का लेक्चर में रोज वो सुनता हूँ, रोज, इसमें बेस्ट लेक्चर है वो। तो उसमें महाराज कहते हैं कि हम चाहे वे कौन सी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम सुख में हो दुख में हो, अगर मेरे मुख में भगवान का नाम है तो समझने का कि मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। अगर नहीं है तो फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, पैसा है, ये है, वो है, लेकिन हम दुर्भागी है। तो लेकिन सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भाग्य की व्याख्या ये है कि अगर मेरे खाते में बहुत पैसा है, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, पत्नी झगड़ा नहीं कर रही है, बच्चे सब सुन रहे हैं, तो मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। बराबर है? ऐसे ही बोलते हैं ना अशोक चावला प्रभु, क्या लगता है आपको? जी जी गुरु, ऐसे ही बोलते हैं लोग, दुनिया ऐसे ही बोलती है कि यहाँ पर सब ठीक है तो सब ठीक है ना।
तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस तरीके से बलि महाराज ने, है ना, यज्ञ समाप्त होने के बाद बलि महाराज को पक्षीराज गरुड़ वहां पर आ गए और वरुण पाश से बंदी बना लिया। देखो, सब कुछ दिया, हाँ क्या, लेकिन उन्होंने तीसरा जमीन नहीं दिया था, तीसरा पग। तो इसके लिए भगवान ने गरुड़ को कहा कि इसको बंदी बना लो, तो वरुण पाश से बंदी बना लिया गया, है ना। तो इस तरीके से अभी देखिए क्या क्या होता है। बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में विलाप का नाद हुआ। सब लोग रोने लगे, अलग लोग, क्योंकि अभी देखो ढोल नगाड़े बजा रहे थे और अभी रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि इनको बंदी बना दिया, है ना। अगर आप वहां पर होते थे तो आप क्या बोलते थे कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? बराबर है, आपने ऐसा क्यों किया? अरे सब कुछ तो दे दिया ना, अभी क्या पूरा नंगा करके छोड़ोगे क्या? पूरा सब पतलू बलिया सब निकालोगे क्या उसकी? सब कुछ तो दिया, खाते में 1 रुपया नहीं है और अभी भी आप बंदी बना लिया उसको। तो एकदम अजीब सा लगा वो भगवान का व्यवहार, वो सबको, है ना, एक तरीके से विवस्त्र, है ना, पूरा सब कुछ उतारने के लिए भगवान ऐसा लग रहे थे कि क्या करेंगे भी पता नहीं, है ना। और तो इस तरीके से सारे लोगों के निवासी रोने लगे और हे असुर राज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो यहाँ पर मैं अभी रुकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए मेरे पास, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। तो कल हम इसका तीसरा पार्ट लेंगे और कल हम आपको देखेंगे कि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ये भी अपने पति को कोसती है उस समय, नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्मा जी आकर भी कुछ नहीं कर पाते बलि महाराज के लिए, है ना। और नंबर 3 कि बलि महाराज भिखारी हुए रहते हैं, ना गुरु साथ में है, ना सगे संबंधी साथ में है। इस अवस्था में बलि महाराज अभी गरुड़ के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। और कल हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। उनके मन में 1% भी भगवान विष्णु के खिलाफ कोई बुराई नहीं थी। हालांकि पूरा लोक विलाप कर रहा था, कह रहा था कि ये क्या कर रहे हैं भगवान बलि महाराज के साथ, लेकिन भगवान पूरी दुनिया को कुछ बताना चाह रहे थे। तो ये हम कल देखेंगे कि भगवान दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर भी मैं कल ही लूंगा इसके ऊपर, तो आप अपने सवाल को आप लिखते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में काफी सवाल होंगे कि इतना सब करने के बाद भी भगवान ने इतनी परीक्षा ली। तो इसका भी मैं उत्तर आपको कल ही दूंगा कि भगवान ऐसा क्यों किए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम गुरुजी।